हातिम को कौन नहीं जाता। हातिम वो है जो जिनकी सखावत कई गांव कई शहरों तक मशहूर थी, और उनकी रहमदिली और उनकी सखावत के किस्से कई मशहूर है कि उन्होंने किस तरह लोगों की मदद की और किस तरह उन्होंने खैर खैरात से नेकियां कमाई। उनके बेटे अदी इब्ने हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या इस तरह है कि एक लश्कर को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, जिसमें उनकी फूफी भी गिरफ़्तार हुई। उनकी फूफी बहुत कमज़ोर और ज़ईफ़ थी। जब उनकी फूफी को और लोगों को उनके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया, तो उनकी फूफी ने कहा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मैं उम्र रसीदा हूँ और मैं किसी काम की नहीं हूँ, आपकी खिदमत के लायक नहीं हूँ, और मेरी कोई ख़बरगिरी करने वाला नहीं है। यहाँ पे बहुत दूर है जो मेरी ख़बरगिरी करते हैं, नहीं मेरी खिदमत करने वाले लोग भी यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारी ख़बरगिरी करने वाला कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं अदी इब्ने हातिम। तो आपने फरमाया क्या वही जो अल्लाह और अल्लाह के नबी से भागता फिरता है? फिर उन्होंने कहा कि मुझे आज़ाद कर दो, मैं अल्लाह आप पर रहम करेगा अगर आप मुझ पर रहम करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद कर दिया। फिर आप लौट के आए तो आपके साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनसे सवारी मांग लो। तो मेरी फूफी ने उनसे सवारी मांग ली। वो कहते हैं अदी इब्ने हातिम की मेरी फूफी ने उनसे सवारी मांगी तो उन्होंने उनको सवारी दे दी। यहाँ से आज़ाद होकर मेरे पास आई और अदी इब्ने हातिम से कहती हैं उनकी फूफी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत सखी हैं, वो तेरे बाप यानी तेरे बाप हातिम से भी ज़्यादा सखी हैं, और आपके पास जो भी आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता, मैंने देखा है, और वो बहुत नरम दिल और सखी इंसान है। ये सुनकर मैं भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया, और मैंने देखा कि आप छोटे बच्चों से भी प्यार से बात करते हैं और बूढ़े लोगों से भी आप शफ़क़त और रहमत और अदब से बात करते हैं, और आप उनसे बेतकल्लुफ़ी के साथ बोलते जाते हैं। इस बात ने मुझे यकीन दिला दिया कि आप कैसर व किसरा की बादशाहत की तरह दुनिया के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप सिर्फ़ आखिरत के लिए है, और दुनिया में आपको कोई दुनिया की चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है। आपने मुझे देख कर फरमाया आदि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से क्यों भागते हो? क्या खुदा के सिवा कोई और इबादत के लायक है? अल्लाह अकबर कहने से क्यों मुँह मोड़ते हो? क्या अल्लाह अज़्ज़ा व जल से भी बड़ा कोई है? मुझ पर इन कलिमात और आपकी सादगी का और बेतकल्लुफ़ी ने ऐसा असर किया कि मैंने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और आप फरमाने लगे कि तेरे इस कलमे पढ़ने ने मुझे बहुत खुशी अता की और आपने मेरे लिए दुआ की। इस तरह आपके अखलाक की वजह से कई लोग आपके साथ आपके दायरे इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम कबूल किया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।